Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following represent Gay-Lussac law? तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन Gay-Lussac लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो Gay-Lussac लॉ ने किसके बीच में रिलेशनशिप दिया था? Gay-Lussac's लॉ इज अबाउट द relationship between pressure and temperature. Pressure and temperature. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? According to this law, at constant volume, pressure of a fixed amount of gas, is varies directly with the temperature. That is, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? P is directly proportional to temperature. That means P upon T is equal to क्या होगा यहाँ पर? Constant होगा. And if we write in terms of P1 and P2, now in terms of P1, P2 and T1, T2, the expression क्या हो जाएगा आपका? P1 upon P2 is equal to T1 upon T2. ये हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज P1 T2 is equal to P2 T1 is equal to क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी हम अपना एक्सप्रेशन देखते हैं। तो P अपॉन T आपका कांस्टेंट होता है, ये सही है। P1 T2 is equal to P2 T1, ये भी होता है इस एक्सप्रेशन से, तो ये भी आपका सही है। ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है जो कि Gay-Lussac लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।